आज का हमारा टॉपिक होगा डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। यानी कि आपने सॉइल के बारे में पढ़ा है ना, उसके खासियत के बारे में आपने पढ़ा, लेकिन अब ये भी जानिए कि मिट्टी है तो उसको हम लोग ख़राब किस प्रकार से कर रहे हैं, है ना, उसको बचाया किस प्रकार से जा सकता है, इसी के बारे में पढ़े। देखिए, आपके सामने जब भी डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल का बात होगा ना, तो आप यही समझिएगा कि मिट्टी को किस प्रकार से ख़राब किया जा रहा है ना। इसका मतलब ये होगा, डिग्रेडेशन का मतलब ही होता है कि ख़राब होना, और यहाँ पे मिट्टी का बात करते हैं तो मिट्टी का ख़राब होना, है ना। चलिए, तो जानते हैं इसके बारे में कि आखिर मिट्टी ख़राब कैसे हो रहा है और इसको हम लोग कंजर्व कैसे कर सकते हैं ना, बचा कैसे सकते हैं। देखा जाए, बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। आप केवल ये नहीं कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग ही मिट्टी को बर्बाद करने में लगा हुआ है, नहीं, नेचुरल फैक्टर भी कुछ ऐसे हैं, यानी कि प्राकृतिक कारण भी हमारे कुछ पास ऐसे हैं, कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण हमारे मिट्टी बर्बाद हो रहे हैं। तो दोनों बराबर हिस्सेदारी है, दोनों का दोनों, ह्यूमन भी और नेचर भी। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा और इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर। अब किन किन कारण से हमारा मिट्टी खराब हो रहा है, देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से। पहला है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन कैसे, देखिए, पेड़ का ये खासियत होता है, पेड़ के जड़ों का ये खासियत होता है कि वो मिट्टी को ना होल्ड करके रखता है। अच्छा, कभी आप किसी पेड़ को एकदम जड़ से उसको उखाड़े हैं? कभी भी छोटा सा भी पेड़, ग्रास को भी यदि आप जड़ से उसको उखाड़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि उसके जड़ में मिट्टी ना सटा हुआ रहता है। तो इससे आप क्या समझ गए यहाँ पे? यहाँ पे आप ये समझ गए कि जो पेड़ का जड़ होता है ना, वो मिट्टी को अपने आप में होल्ड करके रखता है ना, उसको फंसा के रखता है, जिसके कारण पानी उसके ऊपर से कितना ही गुजर क्यों ना जाए, मिट्टी को बहा के नहीं लेके जा पाता है। क्यों नहीं लेके जा पाता है? क्योंकि उसको पूरी तरीके से जकड़ा हुआ है पेड़ के अलग अलग जड़ों ने, है ना। चलिए, तो लेकिन हाँ, यदि आप उसी पेड़ को काट देंगे, जड़ से उखाड़ देंगे, तो फिर आपका वो मिट्टी भी नहीं बचने वाला है, पानी के साथ वो बह जाएगा। तो डिफॉरेस्टेशन भी हमारा क्या है, एक सॉइल को बचाने का, सॉइल को बर्बाद करने का तरीका है। तो हम लोग पेड़ पौधे के यदि काट रहे हैं तो उसको फ़ौरन बंद कर दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मिट्टी भी बर्बाद हो रहा है। आगे ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग का मतलब हो गया कि आप एक ही रास्ते से बार बार जा रहे हैं, ये तो जाने का मतलब हो गया। ओवर ग्रेजिंग का यदि खास मायने आपका देखा जाए ना, तो ये मतलब होता है कि एक ही जगह पर आप अपने गाय को, भैंस को, बकरी को, बैल को, है ना, सीप को, भेड़िए को एक जगह पे हद से ज़्यादा वहाँ पर उसको चरा रहे हैं, है ना। उतना नहीं करना, आपको जितना ज़रूरत हो उतना कीजिए। ठीक है, तो ओवर ग्रेजिंग का मतलब हो गया कि ज़रूरत से ज़्यादा किस जानवरों को वहाँ पे चराना, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा आप चराएंगे ना वहाँ पे तो मिट्टी वहाँ का बर्बाद हो जाता है। हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, पिछले कुछ क्लासों में, कि एक ही जगह पर जब आप लगातार चलेंगे ना, तो वहाँ का घास भी खत्म हो जाता है ना, वहाँ पे एक रास्ता बन जाता है। तो वो नहीं करना है आपको, उससे मिट्टी हमारा ख़राब होता है। आगे, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड। सही बात है, आपको फर्टिलाइज़र हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, ये सब कुछ उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, जितना ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें। रेन वॉश। रेन वॉश में क्या होता है, बरसात का पानी भी जो है ना, बहुत हद तक मिट्टी को बर्बाद करता है, अपने साथ बहा के लेके चला जाता है। और इसके साथ ही साथ आप सुने होंगे एसिड रेन के बारे में, है ना। एसिड रेन यानी कि जब पानी में, बरसात के पानी में जब हमारा एसिड का मात्रा बढ़ जाए ना, तो हम लोग उसको कहते हैं एसिड रेन। और एसिड रेन मेनली हमारा बनता है किससे है, नाइट्रोजन से, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड से, इन सभी चीज़ों से हमारा बनता है एसिड रेन, जो कि बहुत खतरनाक होता है ना। यदि आपके शरीर पे यदि वो पड़ेगा ना, तो आपका शरीर पूरी तरीके से लगेगा कि जल रहा है, इस प्रकार का एक जलन होता है। उसके बाद लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड में मतलब हो गया कि आप देखे होंगे बरसात के समय में, या फिर आप बाढ़ के समय में देखे होंगे कि ज़मीन एकदम पानी में धंसा जा रहा है ना, गिर रहा है, इस प्रकार का लैंडस्लाइड हो गया हमारा। उसके बाद हमारा फ्लड यानी कि बाढ़। बाढ़ भी मिट्टी को बर्बाद बहुत हद तक करता है ना। तो ये कुछ ऐसे कारण थे, ह्यूमन के साथ साथ हमारा नेचुरल भी कारण थे यहाँ पे, जो कि मिट्टी को बर्बाद करने में अपना भागीदारी निभा रहा है। समझ में आ रहा क्या आपको? लेकिन ये तो हो गया कि मिट्टी को बर्बाद किया जा रहा है कैसे, लेकिन बचाया कैसे जा सकता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सम मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो। तो कुछ हमारे पास मेथड है मिट्टी को बचाने के लिए, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो हो सकता है कि आपका टाइम ज़्यादा लग जाए, तो वीडियो छोटा बन जाए और अच्छी तरीके से हम लोग समझ भी जाए। तो इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, है ना।
तो अगले वाले क्लास का हमारा मेनली टॉपिक होगा कि किस प्रकार से हम लोग मिट्टी को बचा सकते हैं। टॉपिक हमारा यहीं से स्टार्ट होगा अगले क्लास में, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।